अगले रोज़ इतवार था। अलग सुबह हमने मछलियाँ पकड़ने का सामान लिया और झील का रुख किया। इस ट्यूशन की नई मुसीबत ने हमें गमगीन कर दिया था। यूँ मालूम होता था कि जो रही सही आज़ादी मयस्सर थी वो भी छिन गई है। झील के शफाफ और नीले पानी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। दूर बादलों के छोटे छोटे टुकड़े हवा में तैर रहे थे। किनारों पर फूलदार बेलें और पौधे झुके हुए थे और बेशुमार तितलियां उड़ रही थीं। झील के किनारे दूर दूर तक चले गए थे। दूसरा किनारा बहुत दूर था और कभी कभार ही दिखाई देता था। जब बारिश थमी हो या दिन बिल्कुल साफ हो तो हर बार किसी नई शक्ल में दिखाई देता। कभी दूर दूर तक महल और किले दिखाई देते, कभी घने और सरसब्ज बाग और कभी रेत के टीले और नखलिस्तान नजर आते। हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते। बड़े एहतमाम से मछलियां पकड़ने का प्रोग्राम बनता। मछलियां भूनने का सामान भी साथ होता। हमारे मछलियां पकड़ने के तरीके भी सही थे, लेकिन हमने कभी वहां एक भी मछली नहीं पकड़ी। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियां बिल्कुल नहीं हैं। झील के पानी में कोई खराबी थी। मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे जिनमें मछलियां जिंदा नहीं रह सकती थीं। लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन ना आया। ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियां दूर दूर से आकर रहेंगी। हम उदास होते या हमें धमकाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते। बंसियां पानी में डालकर घास और फूलों में बैठ जाते। बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियां पढ़ते। जरा सी देर में हम भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया के और हिस्से भी हैं, जहां स्कूल भी हैं, स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की घुर्कियां हैं। हम दूसरे किनारे की बातें करते जिसे देखने का हमें बेहद शौक था। हम कयास आराइयाँ करते कि वहाँ क्या कुछ होगा। शायद वहाँ किसी और किस्म की दुनिया होगी, किस तरह के लोग होंगे। हमने कई मर्तबा इरादा किया कि कहीं इस से एक कश्ती के लेकर चुपके से निकल जाएं। और झील को उबूर करके किसी दूसरी तरफ जा पहुंचे। लेकिन हमें कश्ती ना मिल सकी। हमें तैरना नहीं आता था। किनारे किनारे चलकर दूसरी तरफ जाना नामुमकिन था क्योंकि रास्ते में कई रुकावटें थीं। जब हम चांदनी रात में झील के किनारे बैठकर एक दूसरे को परियों की कहानियां सुनाते तो जैसे सारे किरदार हमारी आंखों के सामने चलने फिरने लगते। चांदनी कुछ यूं मालूम होती और दूसरा किनारा ऐसा पुरसहर खित्ता मालूम होने लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुंच जाते। दिन में जब समंदरी लुटेरों की कहानियां पढ़ी जाती तो हमारा लिबास भी लुटेरों जैसा होता। सर पर सिया रुमाल बांधे जाते। छोटी छोटी कश्तियां बनाकर झील में छोड़ी जाती। हवाई बंदूकों और पटाखों से झूठ मूठ की जंग होती। एक फर्जी जजीरे पर कब्जा किया जाता। वहां से खजाना बरामद होता। जब तेज धूप निकलती, भंवरे गाने लगते, हवा रुक जाती और तरह तरह की खुशबुएं फिजा में रच जाती तो हम आंखें बंद किए गुनूदगी में रंग बरंगे ख्वाब देखते रहते।